अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी जब आप सेल डिवीज़न को समझते हैं तो ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वो है कंट्रोल। डिफरेंट स्टेजेस से गुज़रता है। जब एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न तक, तो उसको हमने सेल साइकिल का नाम दिया था। हमने कहा था उसके अंदर डिफरेंट फेजेस हैं जिनको हमने अपनी समझ के लिए डिवाइड कर लिया है डिफरेंट फेजेस में इस पूरे प्रोसेस को। तो उसमें हमारे पास G1 फेज़ थी और उसके बाद S थी, G2 है और उसके बाद G0 स्टेज थी। तो ये सारी स्टेजेस हम पहले पढ़ चुके हैं और माइटोसिस के बारे में हमने काफ़ी हद तक देख लिया है। लेकिन इसके अलावा ये सेल डिवीज़न जो है वो कंट्रोल कैसे होती है और सेल G0 स्टेज पे कैसे पहुंच जाता है और कौन सी चीज़ है जो सेल को डिवाइड होने पे मजबूर करती है और कौन सी चीज़ है जो सेल को डिवाइड होने से बंद कर देती है। तो ये जो मैकेनिज़्म है उसको हम बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन एक ओवरव्यू ज़रूर करेंगे। So different cells have different duration of cell cycle. In some cell activities divide like liver cell. लिवर सेल बहुत तेज़ी के साथ डिवाइड करते हैं। यही वजह है कि आपने देखा है कि लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है। थोड़ा सा अगर हिस्सा अगर आप लगा दें, लिवर अगर किसी का ख़राब हो गया है तो हेल्दी लिवर लगा दें तो वो ग्रो कर जाता है और अल्टीमेटली एक हेल्दी लिवर बन जाता है। तो लिवर में ये कैपेसिटी है। बट सम सेल नेवर डिवाइड अगेन लाइक नर्व सेल्स। ये आमतौर पर कहा जाता है कि न्यूरॉन्स जो हैं वो डिवाइड नहीं करते। तो अभी जो नई थ्योरी है उसमें ये कहा जाता है कि न्यूरॉन सेल भी डिवाइड करते हैं, बट उतनी तेज़ी से नहीं करते और सारे नहीं करते, कुछ सेंटर्स के करते हैं। ये भी बिल्कुल रीसेंट है, अभी जो है वो आम आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेगा। So G1 phase is the key period of control of the cell cycle and cell division. A crucial checkpoint occurs late in the G1 before DNA synthesis. अब बुनियादी तौर पे अगर DNA सिंथेसिस शुरू हो जाती है और DNA डिवाइड कर जाता है और उसकी मिकदार जो है वो डबल हो जाती है, देन सेल हैव टू डिवाइड। अब उसका मतलब ये होता है कि सेल डिवीजन के लिए तैयार है। लेकिन अगर G1 फेज़ पे रिस्ट्रिक्शन पॉइंट आ जाता है और DNA सिंथेसाइज नहीं होता और DNA रेप्लिकेट नहीं करता, तो डेफिनेटली सेल डिवाइड नहीं करता। दिस इज़ कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। एंड इफ ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर फेवरेबल, द सेल्स कॉपी इट्स DNA एंड देन इट डिवाइड्स। सो अगर DNA सिंथेसाइज होता है, DNA रेप्लिकेट करता है तो सेल डिवाइड करता है, अगर नहीं करता तो नहीं, सेल डिवाइड नहीं करता। तो एक बात तो ये है कि जो सेल G0 में जाते हैं उनमें DNA सिंथेसिस रुक जाती है। सो द सेल मे एग्जिट द सेल साइकिल एट द रिस्ट्रिक्शन पॉइंट एंड मे स्विच टू नॉन डिवाइडिंग स्टेज, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड G0 स्टेज। एंड द कन्वर्शन ऑफ G1 टू G0 इज कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। 1, 2, 3, 4 के हिसाब से हम पढ़ेंगे। मोस्ट सेल्स ऑफ द बॉडी, पहला जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, आर एक्चुअली इन G0 फेज एंड द मोस्ट स्पेशलाइज सेल्स नेवर डिवाइड अगेन। फॉर एग्जांपल नर्व सेल की हमने बात की, मसल सेल्स की बात की है। Some other cells like liver cells can be stimulated by certain environmental factors, and these environmental factors may be nutritional status, cell population and developmental status of the सेल। समटाइम जो न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं, लिवर चूँकि रिपेयर हो जाता है, ये दिस इज थैंक गॉड बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी बॉडी का हिस्सा है। अगर ये रिपेयर ना हो तो फिर इंसान के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। और फिल्टर है और बॉडी जो है वो चूँकि हम जो भी चीज़ें लेते हैं, मेटाबॉलिज्म जब हो रहा होता है, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं, बहुत सारी बाई प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो जिनको लिवर जो है वो निकालता है, या बहुत सारी जो हम टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं, बहुत सारी मेडिसिन जाती हैं, तो इनका मेटाबॉलिज्म थ्रू लिवर होता है। इस वजह से लिवर ये इसकी जो प्रॉपर्टी है कि ये
लिवर सेल बहुत तेज़ी के साथ डिवाइड करते हैं, ये एक हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत बेहतर है। इसके मुकाबले में नर्व सेल और मसल सेल्स आमतौर पर डिवाइड नहीं करते। उसके बाद ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं सेल की डिवीज़न को, और इन ग्रोथ फैक्टर्स में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो PDGF है, प्लेटलेट ड्राइव्ड ग्रोथ फैक्टर है, और ये ड्यूरिंग इंजरी प्रोड्यूस होता है। जब इंजरी होती है तो आपने देखा है कि जो हीलिंग ऑफ द वोंड है वो इस फैक्टर से होता है। उसके बाद स्टूडेंट तीसरा फैक्टर जो साइज ऑफ द सेल है, और सम सेल्स एक्चुअली डिवाइड इन फेवरेबल कंडीशंस, एंड हियर सेल साइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द पासिंग द रिस्ट्रिक्शन पॉइंट। द सेल मस्ट ग्रो टू द सर्टेन साइज ड्यूरिंग G1 बिफोर DNA सिंथेसिस स्टार्ट। उसमें न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट होते हैं, उसमें ऑर्गेनेलीज पूरी होती हैं, उसके अंदर जो एनर्जी चाहिए होती है उसका सेल इंतज़ाम करता है। सो द रेशो ऑफ द साइटोप्लाज्मिक वॉल्यूम टू द जीनोम साइज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। साइटोप्लाज्म कितना है और DNA की मिकदार कितनी है, ये रेशो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साइटोप्लाज्म की ख़ास मिकदार हो जाती है तो फिर DNA डिवाइड करता है। द सेल ग्रोज बाई एडिंग साइटोप्लाज्म, ये काल लिखा हुआ सेल है। The cell grows by adding cytoplasm, but the amount of DNA in the nucleus remains constant. And once the cell's volume to genome ratio reaches a certain threshold value, the cell passes the restriction point and copy DNA. जब ये रेशो एक ख़ास सतह से ऊपर चली जाती है तो DNA सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है, और आप पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जैसे DNA सिंथेसाइज होता है तो सेल डिवाइड करना शुरू कर देता है। उसके बाद जो फोर्थ फैक्टर है जो सेल को कंट्रोल करता है सेल साइकिल को, वो है MPF, मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड सिग्नल्स, दीज सिग्नल्स आर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स कॉल्ड MPF, जिसे मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर कहते हैं। इट स्टिमुलेट्स द सेल टू एंटर इनटू माइटोसिस फ्रॉम इंटरफेस or the G2. The amount of maturation promoting factor in the cell rises and falls in the cell cycle, and MPF appears in the late interphase and reaches its highest concentration during the mitosis. So it disappears at the end of the mitosis. When the MPF reaches a certain threshold concentration, G2 in the G2 cell prophase start, तो mitosis start हो जाती है। The high concentration of maturation promoting factor during mitosis is required for starting the mitosis, and the decline of maturation promoting factor signal and the mitosis in the G1 phase of the next cell cycle. अगर maturation promoting factor किसी वजह से ख़त्म हो जाए तो सेल की डिवीजन ख़त्म हो जाती है। Maturation promoting factor induces mitosis by acting as an enzyme. MPF belongs to the family of enzymes called protein kinases. प्रोटीन को ब्रेक करते हैं और एक्टिवेट करते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। The protein kinase is an enzyme that activates other proteins and enzymes. It catalyzes the transfer of a phosphate group from the ATP to each target proteins. लिहाजा ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाता है और टारगेट प्रोटीन्स तक जो है वो फास्फोरस पहुंच जाता है। MPF हैज़ 2 पार्ट्स, इसके 2 हिस्से होते हैं। CDC2 है जिसको सेल डिवीजन कंट्रोल 2 कहते हैं, ठीक है जी। इट इज़ ए प्रोटीन काइनेज एंजाइम and it is responsible for the transition from interphase to the mitosis. It remains inactive until attached by cyclin, and the concentration of CDC2 remains constant throughout the cell cycle. अगर ये डिक्लाइन कर जाती है या ख़त्म हो जाती है तो फिर सेल साइकिल स्टॉप हो जाता है, और जो CDC2 है ये जब तक अटैच होती है, जब तक साइक्लिन से अटैच नहीं होती तो ये इनएक्टिव रहती है, ये सेल को एक्टिवेट नहीं करती। उसके बाद ये साइक्लिन के साथ अटैच होती है, ठीक है, एंड इट इज़ अटैच विद द साइक्लिन अटैच विद CDC2 एंड एक्टिवेट्स इट, ठीक है। साइक्लिन को
CDC2 को एक्टिवेट कर देती है साइक्लिन। ये CDK1 बन जाता है जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इसको कहते हैं, और ये बुनियादी तौर पे सेल साइकिल को इनिशिएट करने के में हेल्प करता है। इट्स कंसंट्रेशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सेल साइकिल एंड इट इज़ कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इंटरफेस। साइक्लिन की बात हो रही है। Is concentration in increased at G2, thus it is attached with CDC2 and makes MPF active. Maturation promoting factor जो है बेसिकली यही जो है वो एज ए प्रोटीन काइनेज काम करता है, और ये उस वक्त एक्टिव होता है जब इसके साथ साइक्लिन अटैच हो जाती है। सो सेल डिवीजन स्टार्ट्स विदाउट साइक्लिन, द सेल साइकिल enters into G0 phase. Cyclin is destroyed at the end of the cell cycle. So cyclin is the basic you can say requirement for the commencement and continuation of the cell cycle. So thank you very much students. इसको ज़रा गौर से देखिएगा और ये important है। अगर कोई टर्म आपको कंफ्यूज करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको आप 2-3 दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें जो हैं वो समझ आना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।